Hello and welcome to RP classes or YouTube channel, an offline lecture for 12th maths. 12th maths में we will be going for the second part of differential equation. Differential equation का second part अभी हम शुरू करते हैं. ठीक है. Here this is the कौन सा एक्सरसाइज है ये? फर्स्ट एक्सरसाइज ही है ना ये तो. सिक्स 6.2 शुरू हुआ है क्या? पता नहीं, मैं जस्ट चेक करूँ. ओके, दिस इज 6.2. और कौन सा क्वेश्चन चल रहा है भाई? 1 में का ही चल रहा है क्या? Yes. या 1 में से ही चल रहा है. एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स 1 सब पार्ट 4. ठीक है ना? पेज नंबर क्या है उसका? वन सब पार्ट 4. लेट्स बिगिन. वही वो सब सेट करने के लिए टाइम जाता है, इसीलिए मुझे वो एक ही लेक्चर सही रहेगा. चलिए शुरू करते हैं. ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स C1 एंड C2. यहाँ पर एक ही कांस्टेंट दिया है तो क्या करोगे? देयर इज ओनली वन आर्बिट्ररी कांस्टेंट. इन दिस केस देयर इज ओनली वन आर्बिट्ररी कांस्टेंट. लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन 1. Yes. सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा? इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? दिस इज बेसिकली y का स्क्वायर. Yes. तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 2y y1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स x प्लस c ब्रैकेट स्क्वायर इंटू 1. Yes. आई विल कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2. ठीक है. Yes. मुझे c एलिमिनेट करना है. सो आई विल टेक द रेशियो ऑफ 1/2. क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? हाँ तो रेशियो अगर हाँ तो ये बनेगा y स्क्वायर एंड दिस इज 2y y1 इज इक्वल टू x प्लस c ब्रैकेट क्यूब डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स x प्लस c ब्रैकेट स्क्वायर. ये कैंसिल हो जाए. सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द एक्सप्रेशन? इसमें से y कैंसिल हो जाए. सो टेल मी व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर x प्लस c. 3 इधर जाएगा. आई सेंड 3 ओवर हियर. क्या मिलेगा बताइए? 3 विल कम ओवर हियर. सो व्हाट इज दैट? 3y अपॉन 2y1. सही है ना? Yes. दिस इज द एक्सप्रेशन. दिस इज 3y अपॉन 2y1. Isn't it? Yes. Now this I will substitute in this equation. है ना? Yes. यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा वहां पे? बताइए. I'll substitute it over here. Yes. What we get? Y square is equal to 3y upon 2y1 ब्रैकेट का क्यूब. Isn't it? Yes. सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? बिकॉज दिस इज नथिंग बट y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 9 3 27 y क्यूब अपॉन 2 to the 8 y1 क्यूब. इसमें से y स्क्वायर गेट्स कैंसल और y बचेगा. Yes. क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट क्या मिलेगा? 8y1 8y1 क्यूब
minus 27y is equal to 0. Isn't it? Yes. That's the answer. Any doubts about that? समझे? Go for the next question. Here आपकी screen पे. Question number 5. There are two arbitrary constants. I can clearly see it. यहाँ पर तो arbitrary constants हैं. Yes. Isn't it? So to get rid of this, इसको eliminate करने का सबसे बढ़िया तरीका है, इसको एलिमिनेट करने का सबसे अच्छा तरीका है कांस्टेंट को एलिमिनेट करने से पहले उसको डिफरेंशिएट करने से पहले उसको अकेला बनाओ. सो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा e रेज टू 5x से, क्या मिलेगा? y इंटू ई रेज टू 5x इज इक्वल टू a इंटू ई रेज टू 5x इंटू ई रेज टू 5x इज ई रेज टू 10x. कैन आई से सो? हेलो? Yes, sir. प्लस b अकेला बन गया. Yes, sir. तो यहाँ पर u इंटू वी ले लो एंड डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा बताइए? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, व्हाट डू वी गेट देयर? uv फर्स्ट फंक्शन एज इट इज y Y. e रेज टू ब्रैकेट होगा ये, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 5 e रेज टू 5x प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज e रेज टू 5x इंटू y का डेरिवेटिव कहलाएगा y1. समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो आंसर करो ना प्लीज, आंसर करो ना. ये क्या आएगा फिर? A as it is. E raised to 10x. यस, a विल बी एज इट इज एंड दिस इज 10 e रेज टू ब्रैकेट है ये, तो ये क्या आएगा? 10 टाइम्स e रेज टू 10x. यू नो e रेज टू ब्रैकेट इनटू डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट, वो सब मैंने मन ही मन में कर दिया. फाइन, ठीक है. और b का डेरिवेटिव 0, तो b एलिमिनेट हो चुका है. Yes, sir. यहाँ पे a को अकेला बनाना है, तो आई मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय e रेज टू माइनस 10x. एब्सोल्युटली करेक्ट. सेम स्ट्रेटेजी व्हाट वी डिड इन द फर्स्ट स्टेप. करेक्ट है? इधर ये तो कांस्टेंट है वहां, तो इधर uv तो आएगा ही नहीं. uv सिर्फ इधर आएगा LHS में. ये a है, a को मैंने हटा दिया बाहर और इसका डेरिवेटिव, दैट्स इट. करेक्ट है ना? Yes, sir. सही है, बहुत अच्छी बात. तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा, आई मीन डिवाइड करो e रेज टू 10x से या फिर मल्टीप्लाई करो e रेज टू माइनस 10x से. करेक्ट है? Yes, sir. बताइए क्या आएगा? कम ऑन टेल मी. दिस विल बिकम 5y e रेज टू 5x इंटू e रेज टू माइनस 10x इज e रेज टू माइनस 5x. करेक्ट? Yes, sir. प्लस यहाँ पर भी वही होने वाला है, y1 इंटू e रेज टू माइनस 5x इज इक्वल टू 10a आएगा. करेक्ट? Yeah. Again differentiating with respect to x, क्या मिलेगा? Well, I'll say here u v and u v. बताइए क्या होगा? Come on. First function as it is 5y. Please everybody please try to answer. इसका डेरिवेटिव होगा e raised to bracket into derivative of bracket is minus 5. सही है? Yes, sir. सेकेंड फंक्शन एज इट इज e रेज टू माइनस 5x, 5y का डेरिवेटिव 5y1. सही है? Yes, sir. यहाँ पर uv है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज y1 e रेज टू माइनस 5x इंटू माइनस 5. करेक्ट? प्लस e रेज टू माइनस 5x इंटू y2 इज इक्वल टू 0. कुछ कॉमन आएगा? e रेज टू माइनस 5x हर जगह से कॉमन आएगा. करेक्ट? Yes, sir. ब्रैकेट के अंदर आएगा क्या? माइनस 25y प्लस 5y1 माइनस 5y1 जो कि कैंसिल हो जाएगा, प्लस y2 इज इक्वल टू 0. ना इसका मतलब होता है दिस मीन्स 1 अपॉन e रेज टू 5x. वो 0 को मल्टीप्लाई करेगा और 0 हो जाएगा. यस और नो? तो उसको मैंने मन ही मन में हटा दिया, तो क्या बचा? y2 माइनस 25y इज इक्वल टू 0 d2y बाय dx स्क्वायर माइनस 25y इज इक्वल टू 0 इज द आंसर. इज दिस ओके? समझ में आ रहा है सबको? आगे बढ़ते हैं. नाउ दिस वाज
अगला क्वेश्चन, दिस इज 1 मेगा 6 है ना. देयर आर टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स a एंड b, करेक्ट. तो आई हैव टू डिफरेंशिएट ट्वाइस. और ये जब मैं ओपन करूंगा तो ये ऑलरेडी अकेला है, तो इसका डेरिवेटिव 0 तो होना ही है, बिकॉज द RHS हियर इज 4x minus 4b एंड दिस आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज अलोन. सो जब डिफरेंशिएट करेंगे, ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बिकम 0. सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट क्या आएगा, 2 times y minus a into derivative of y is y1, a का डेरिवेटिव कुछ नहीं आएगा, इज इक्वल टू 4 into 1 minus 0. समझे? Yes, sir. तो इस 0 को लिखे या ना लिखे क्या ही फर्क पड़ेगा. सो 2 2 is 4, करेक्ट. Yes, sir. सो व्हाट आई गेट देयर नाउ, ये y1 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ डिवाइड करेगा, सो इट इज y minus a is equal to 2 upon y1. यस नो. Yes, sir. नाउ ये अकेला बन चुका है, दिस हैज बिकम अलोन नाउ. So again differentiating with respect to x, क्या मिलेगा बताइए, y1 is equal to, यहाँ पर this is 2 upon y1, नहीं आनी. 1 upon u वाला है, हाँ, correct. 1 upon x, 1 upon bracket, 2 is the constant, 1 upon bracket is minus 1 upon bracket square into derivative of this bracket is y2. समझे? So this is basically minus 2y2 upon y1 square is equal to y1, correct? Yes, sir. Now let me cross multiply, this is going to give me y1 cube, और ये minus 2y2 इधर आके प्लस हो जाए, so 2y2 plus y1 cube is equal to 0, or in other words this is going to be 2 times d2y by dx square plus dy by dx bracket cube is equal to 0. Well, that's the answer. Is this okay? Any doubts about that? Agla question. 6th, 7th question. 7. How's that? There is only one arbitrary constant, so we are going to differentiate it only once. How's that? हमें सिर्फ एक बार ही उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. तो कर लेते हैं डिफरेंशिएट. डिफरेंशिएटिंग with respect to x, what do we get there? This will give me y1 is equal to a का डेरिवेटिव आएगा 0 and this is minus a upon x square. Cross multiplying we get a is equal to minus x square y1. बस इसको सब्स्टिट्यूट कीजिएगा यहाँ पे, तो क्या मिलेगा यहाँ, y is equal to minus x square y1 plus minus x square y1 upon x. इसमें से 1x gets cancelled and what you get there is क्या मिलेगा रे, minus y1 I will take common, so that this will become x square plus x. I think I can take x also common, no? क्या नहीं, x plus, so this will become minus x y1, bracket में आएगा x plus 1, this is y. In short, this is what the problem, this is what the answer would be like. इसमें एक x का अगर गया तो x, yes, that's correct. Yeah, this is the answer. ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Let's go for the next question. एक्चुअली मैं आपके लिए कुछ छोड़ ही नहीं रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, बड़ा बुरा लग रहा है मुझे, इसलिए मैंने इसको ये होमवर्क दे दूंगा मैं, ये दोनों भी, वो दीज आर द होमवर्क्स. ये सेम है ना, देखो ना यहाँ पर C1 है तो इधर A है, e raised to 5x है, e raised to, तो उसको मैंने जैसे किया था ना उसी टाइप से आपको ये करना है. सो दिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क. इज दैट, हाँ, DIY, हाँ DIY सही बोला, करेक्ट, यस सर, DIY. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 9, 1 सब पार्ट 9. Okay, how many arbitrary constants do we have? 2. So we have to differentiate this twice. Let's get going. Differentiating
प्लीज ट्राई टू आंसर एवरीबॉडी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या बनेगा जी C1 इंटू 3x² प्लस C2 इंटू 2y इंटू y1 इज इक्वल टू 0 सही है ये उसको ट्रांसफर करना दिस विल बिकम 3C1x² इज इक्वल टू 2y y1 C2 एंड देयरफॉर C1 अपॉन C2 माइनस आएगा तो माइनस C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू 2y y1 अपॉन 3x²। आई विल कॉल दिस एज इक्वेशन 1। दोनों आर्बिट्री कांस्टेंट सेपरेट हो चुके हैं। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा बाय मेकिंग यूज ऑफ u by v। यू सी सो नाउ आई विल से अगेन डिफरेंशिएटिंग क्या मिलेगा बताइए प्लीज ट्राई टू आंसर एवरीबॉडी। 0 इज इक्वल टू एब्सोल्युटली करेक्ट u by v लेना है जी। You have to take u by v. How is that going to be? ये माइनस हाँ चलिए v 3x²। अब जब मैं इसका डिफरेंशिएशन मतलब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2y y1 माइनस u that is 2y y1 into d by dx of v that is 3x²। You see? And divided by इसका square that is 9x raised to 4। Is this okay? Now ये 0 है so when I'll transfer ये 9x raised to 4 इधर तो वो 0 बन जाएगा। ठीक है well differentiating this thing यहाँ से 2 तो बाहर आएगा and इसे मैं ले लूंगा u into v की तरह से। ठीक है I'll take this as u into v। यहाँ से 3 भी बाहर आएगा और इसका डिफरेंशिएशन होगा। Is that clear? सो लेट मी राइट दैट नाउ। क्या लिखेंगे 2 बाहर आके ये बन गया 6x²। ओके अब इसका डेरिवेटिव uv के हिसाब से क्या होगा बताइए। यस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। यू वांट मी टू राइट दिस अगेन? ओके आई विल राइट डोंट d by dx of y y1 minus 3 to the 6y y1 into d by dx of x²। आप वो बता सकते थे मुझे क्या आएगा वो 2x आएगा ना 2x इज इक्वल टू 0। कुछ कॉमन है जो मैं थ्रू आउट कैंसिल कर सकता हूँ। आई थिंक आई विल कैंसिल थ्रू आउट बाय 6x से मैं है ना 6x तो क्या बचा आप बताइए। दिस विल बिकम x इंटू इसका डेरिवेटिव बाय u इंटू v मेथड क्या आएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज y इंटू y2 माइनस y1 इंटू y1 माइनस हाँ जी प्लस माइनस 2y y1 इज इक्वल टू 0 करेक्ट। ओके नाउ क्या करना है अब इसको ओपन कर लीजिएगा बस क्या है you open the brackets so this will become xy y2 plus x y1 square minus 2y y1 is equal to 0। In other words this is going to be xy into d2y by dx square plus x into dy by dx bracket square minus 2y into dy by dx is equal to 0। Is this okay? Any doubts about that? Well, we go for the next question. Question number 10. कांस्टेंट को अकेला बनाने के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय समथिंग नहीं एक्चुअली दिस इज e raised to 1 upon this is like 1 upon e raised to 2x है ना and into this bracket so I'll prefer to transfer it on this side। so what is this going to become? This will become y into e raised to 2x is equal to a cos x is equal to a cos x plus b sin x। you see and now I cannot make this alone। ये थोड़ा सा अलग अप्रोच रहेगा लिटिल डिफरेंट। सो आई से डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा बताइए। यू हैव टू मेक यूज ऑफ u into v over here। you see so first function as it is e raised to bracket का डेरिवेटिव क्या आएगा जी। so this will become 2 times e raised to 2x plus second function as it is e raised to 2x into y1 is equal to minus a sin x plus b cos x। ठीक है अगेन डिफरेंशिएट मेरे ख्याल से आई विल टेक e raised to 2x कॉमन फ्रॉम हियर।
ठीक है, सो आई टेक दैट कॉमन, e रेज टू x, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 2y प्लस y इज इक्वल टू माइनस a sin x प्लस b cos x। सही है। नाउ आई से दिस इज u और ये v है, एंड नाउ आई से अगेन डिफरेंशिएटिंग, क्या मिलेगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, आंसर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2y1 प्लस y2 प्लस दिस विल बी एज इट इज 2y प्लस y1 और e रेज टू 2x का डेरिवेटिव आएगा 2 टाइम्स e रेज टू 2x इज इक्वल टू माइनस a cos x माइनस b sin x, करेक्ट। कैन आई टेक माइनस साइन कॉमन, दिस इज a cos x प्लस b sin x, वेरी गुड वेरी गुड। नाउ आई हैव सीन दिस समवेयर, मैंने इसको कहीं देखा है बाबा, इट्स हियर, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, आई जस्ट सब्स्टिट्यूट हियर, है ना। Yes, क्या मिलेगा बताओ। नाउ आई अगेन आई टेक e रेज टू 2x कॉमन फ्रॉम द LHS, सो दिस इज e रेज टू 2x, ब्रैकेट के अंदर आएगा 2y1 प्लस y2 प्लस 4 रे बाबा 4y प्लस 2y1 इज इक्वल टू माइनस a इंटू ये क्या है, ये है y इंटू e रेज टू 2x, नहीं a cos x प्लस b sin x के जगह पर मैं ये लिखूंगा ना अब, बिकॉज दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये मैं इसके जगह पर ये लिखना चाहूँ तो क्या आएगा वो बताइए, a नहीं लिखना है मुझे, क्या लिखना है यहाँ पे y टाइम्स e रेज टू 2x, सो कैन आई कैंसिल e रेज टू 2x ऑन आइदर साइड, माइनस y वहां पे जाके प्लस y, तो कुल मिलाकर क्या आएगा फाइनल आंसर वो बताइए, देखते हैं क्या बनेगा, दिस विल बिकम, हाँ जी, दिस इज y2 से शुरू करना है, y2 प्लस 4y1 प्लस 4y प्लस y इज प्लस 5y इज इक्वल टू 0, मतलब इन शॉर्ट दिस आंसर इक्वल टू बी d2y by dx square plus 4 times dy by dx plus 5y is equal to 0. 5y is equal to 0 is the answer. Is this okay? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन वी गो फॉर, लास्ट ईयर हमने इलिप्स पैराबोला हाइपरबोला किया था ना, करेक्ट। चलिए obtain the differential equation by eliminating the arbitrary constants c1 and c2, ये पहला क्वेश्चन था ना, है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया है देखो वहां पे, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस हैविंग इंटरसेप्ट्स, मतलब यहां पर आपको इक्वेशन दिया था उससे डिफरेंशियल इक्वेशन, the ordinary equation was given to you here, ordinary equation in x and y, करेक्ट ना, और आपको क्या करना था, इससे डिफरेंशिएट करना था, इसमें से कांस्टेंट c1 और c2 को एलिमिनेट करना था, एंड यू आर सपोज टू फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, यस और नो, यू आर सपोज टू फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, isn't it? This is how it was, correct? Hello, isn't it? Yeah. फॉर्म, अब यहाँ पर ऑर्डिनरी इक्वेशन दिया नहीं, वो हमको वो भी तैयार करना है अभी, अभी वो भी तैयार करना है, ठीक है। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस
having intercepts A and B on the coordinate axis, respectively. Family of lines having intercepts x upon a. तो 11th स्टैंडर्ड में हमने एक डबल इंटरसेप्ट फॉर्म देखा था. मुझे ऑर्डिनरी इक्वेशन जो है वो तैयार करना पड़ेगा. वी हैव सीन डबल इंटरसेप्ट फॉर्म. बराबर है क्या? क्या है वो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म? द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हैविंग इंटरसेप्ट्स a and b इज गिवन बाय x upon a plus y upon b इज इक्वल टू 1. बस वही तो है. ये दोनों आर्बिट्री कांस्टेंट्स है. डिफरेंशिएट करना है उसको. कैसे करेंगे? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. क्या मिलेगा बताइए प्लीज? इट इज 1 upon a प्लस 1 upon b इज अ कांस्टेंट. y का डेरिवेटिव y1 इज इक्वल टू 0. सही है. अब क्या करूंगा? आई ट्रांसफर दिस ऑन द अदर साइड. तो ये बनेगा y1 upon b इज इक्वल टू -1 upon a. b को ट्रांसफर करो. सो y1 इज इक्वल टू -b upon a. सही है कि नहीं है? एंड नाउ व्हाट वी से हियर, we'll say differentiating with respect to x. क्योंकि अब ये कांस्टेंट अकेला बन चुका है. सो आई विल सिंपली गेट देयर y2 इज इक्वल टू 0. दैट्स इट. मतलब d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0. समझ में आ गई बात? दिस इज ओके. वेरी गुड. चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया यहाँ पे. पैराबोला के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है. थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है. आई थिंक दिस इज अ हाफ स्टार प्रॉब्लम. दिस इज अ हाफ स्टार प्रॉब्लम. ठीक है. चलिए हाँ, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म इज डन ना. एक बात बताइए मुझे, ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन है ये. ये पैराबोला होता है. करेक्ट. दिस इज पैराबोला. S इज द फोकस हैविंग कोऑर्डिनेट्स a, 0 और ये लेटेस्ट रेक्टम होता है. राइट. अच्छा, ये जो पैराबोला है, फॉर दिस पैराबोला कैन यू टेल मी व्हाट इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला? वर्टेक्स इज दिस पॉइंट. So vertex is given by x is equal to 0 and y is equal to 0. Yes or no? Yes. And the equation of the parabola is y square is equal to 4ax. सही है? Yes. नहीं है? ठीक है. मुझे क्या चाहिए? Find the differential equation of all the parabolas having length of latest rectum 4a. ये latest rectum होता है. उसका लेंथ इन्होंने कितना दिया है जी? 4a. And axis parallel to y axis, sorry x axis. Axis parallel to, अच्छा ये डिस्टेंस होता है a, ये डिस्टेंस होता है 2a और ये होता है 2a. तो लेटेस्ट रेक्टम का वैसे लेंथ तो 4a ही होता है. करेक्ट है. बट दे से एक्सिस पैरेलल टू x एक्सिस. कौन सा यहाँ पर एक्सिस होता है? दिस इज द टेंजेंट. ये नहीं, y एक्सिस इज नॉट द एक्सिस. x एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री. तो ये होगा उसका एक्सिस. समझे क्या? दिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री. तो एक्सिस इज पैरेलल टू x एक्सिस. मतलब पैराबोला जो है वो किस प्रकार का होगा रे? तो पैराबोला इज समवट लाइक दिस. ये यहां पर भी हो सकता है ना? Yes. इट कैन बी हियर. यहां पर हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है ना? और इट कैन बी ओवर हियर एज वेल. समझे क्या? कहीं भी हो सकता है. एंड इन ऑल दिस केसेस व्हाट डू वी ऑब्जर्व देयर? इन ऑल दिस केसेस व्हाट डू वी ऑब्जर्व देयर? उसका जो एक्सिस है, वेयर इज द एक्सिस? द एक्सिस is like this and it is parallel to x axis. Its axis is parallel to x axis. Yes or no? Yes, sir. कैसे करेंगे? अब ये जो पैराबोला है
मुझे इस स्टैंडर्ड पैराबोला के साथ इसका कंपैरिजन करना पड़ेगा, समझे क्या? सो लेट मी से इट्स वर्टेक्स इज गिवन बाय v इज इक्वल टू h कॉमा k, करेक्ट ना? तो जब स्टैंडर्ड पैराबोला की बात हो रही है तो स्टैंडर्ड पैराबोला इज x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, लेकिन ये जो है इसका वर्टेक्स क्या होगा बताइए? द वर्टेक्स इज गिवन बाय x इज इक्वल टू h, y इज इक्वल टू k, मतलब x minus h is equal to 0, y minus k is equal to 0. I'm going to call this as capital X and I'm going to call this as capital Y. जो आप लोगों ने शिफ्ट ऑफ ओरिजिन देखा था 11th स्टैंडर्ड में, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन के फॉर्मूले होंगे ना आपके पास? अच्छा, अगर ऐसा है वर्टेक्स तो उसका इक्वेशन ऐसा होता है, अगर ऐसा है वर्टेक्स तो उसका इक्वेशन कैसे होगा? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला? पैराबोला का इक्वेशन यहाँ पे देखिए, ये वर्टेक्स है, x इज 0, y इज 0, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो यहाँ पे कैपिटल x इज 0, कैपिटल y इज 0, कैपिटल y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a कैपिटल x, बट व्हाट इज कैपिटल Y इज इक्वल टू y माइनस k इज इक्वल टू 4a टाइम्स x माइनस h. समझ में आ गई बात? नाउ दिस इज द ऑर्डिनरी इक्वेशन, ये मैंने ऑब्टेन किया ऑर्डिनरी इक्वेशन. नाउ I have to differentiate this ordinary equation with respect to x. Differentiating with respect to x, क्या मिलेगा बताइए? If I differentiate this with respect to x, what do we get? Correct, very good. 2 times y minus k into y1 है ना बाबा, is equal to 4a is a constant, x का डेरिवेटिव 0, I mean x का डेरिवेटिव 1 और h का डेरिवेटिव 0, forget about that. So here 2 gets cancelled. What do you get there? Y minus k is equal to 2a upon y1. क्यों किया मैंने ऐसा? बिकॉज मुझे कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको? 2 बार, तो है ना. a is not a arbitrary constant, h and k are arbitrary constant, a is the fixed constant, है ना? तो मुझे यहाँ पर k को एलिमिनेट करना था इसके लिए. सो व्हाट आई विल से हियर, दिस विल बिकम, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा? y1 is equal to 2a is a constant, 1 upon y1 is minus 1 upon y1 square into y2. So multiplying throughout by y1 square, क्या मिलेगा? This will give me y1 cube is equal to minus 2a y2 square. Just transfer it on the other side. y2 square 2a y2 square plus y1 cube is equal to 0. Or in other words, it's going to be 2a into d2y by dx square bracket square plus dy by dx bracket cube is equal to 0. Is this okay? Yes. Any doubts about that? ठीक है. a is not the arbitrary constant here. हाँ, क्यों? क्योंकि इन्होंने a खुद दिया है यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर, ये दिया है ना. and a cannot change its value. A is a, but this parabola can be anywhere, so h and k can change its value, इसलिए वो arbitrary constant है. Is this okay? Yes, sir. समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. क्या हो गया? ऊपर नहीं है, क्वेश्चन देखना है. हाँ, y2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y1 स्क्वायर की बात है. हाँ हाँ, y2 स्क्वायर नहीं आएगा, वो सिर्फ y2 आएगा ना. नहीं, सिर्फ y2 आएगा. सही है. अरे 1 अपॉन ब्रैकेट इंटू डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट, तो ये ब्रैकेट है ना यहाँ पे, इसका डेरिवेटिव सिर्फ y2 आएगा. करेक्ट, ग्रेट, बहुत अच्छा, नाइस वन, नाइस वन. y2 ही आएगा, y2 स्क्वायर नहीं आएगा. यस, नहीं, इतना ज्यादा खुश नहीं है. चलिए आगे बढ़ते हैं. फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एलिप्स. एलिप्स का डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए अभी अपने को.
Question number 4, right? Find the differential equation of ellipse whose major axis is twice the minor axis. क्या दिया है? Major axis is 2 times the minor axis. ठीक है? तो एलिप्स क्या होता है? एलिप्स के बारे में कुछ फॉर्मूले हैं. लेट्स हैव अ लुक एट दोस फॉर्मूले. तो ये रहा तुम्हारा एलिप्स. द एलिप्स. ठीक है. तो व्हाट ऑल थिंग्स वी नो अबाउट द एलिप्स हियर. कि भैया ये उसका मेजर एक्सिस होता है. ए, ये भी ए होता है, ये होता है, ये बी और ये भी होता है. तो मेजर एक्सिस मतलब 2a इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2b. करेक्ट. 2a इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2b. फिर क्या आएगा? इसमें से 2 गेट्स कैंसिल एंड देयरफॉर a इज इक्वल टू 2b. सही है. नाउ दिस इज द इक्वेशन. इस इक्वेशन में अगर मैं ये सब्स्टिट्यूट कर दूं तो व्हाट इज दिस गोइंग टू गिव मी? दिस विल गिव मी a के जगह पर 2b लिखोगे तो ये आएगा x स्क्वायर अपॉन 2b का स्क्वायर मतलब 4b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ठीक है. मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 4. क्या मिल जाएगा? ये x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4b स्क्वायर. नाउ आई गॉट दिस. क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जो ऑलरेडी अकेला है. सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा बताइए? 2x प्लस 4 टू द 8y इज इक्वल टू 0 डिवाइड थ्रू आउट बाय 2. व्हाट इक्वेशन यू गेट देयर? x प्लस 4y इज इक्वल टू 0 dy बाय dx लिख लो. इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन फिफ्थ आपके लिए होमवर्क होगा. और DIY व्हाट यू कॉल इट. फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पैरेलल टू दिस लाइन. फैमिली ऑफ लाइंस का कॉन्सेप्ट था कि ऐसा होता है कि भाई अगर ये इस तरह से होता है. ये एक लाइन दिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. इसे पैरेलल जो लाइन होते हैं उसका इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी डैश. तो अगर ये है गिवन लाइन तो इसका लाइंस विच आर पैरेलल टू दिस इज गिवन बाय 2x प्लस 3y प्लस c इज इक्वल टू 0. तो c मतलब एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, उसको एक बार डिफरेंशिएट करो एंड गेट द आंसर. इज दिस ओके? ठीक है ना. इजी है इसलिए मैंने इसको होमवर्क दे दिया. दैट वाज वेरी इजी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला है क्वेश्चन नंबर 6 जो कि स्टार प्रॉब्लम है. क्वेश्चन नंबर 6 7 क्वेश्चंस है इस एक्सरसाइज में, ऐसे 6 एक्सरसाइजेस. ठीक है. तो कोई बात नहीं, चलिए शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 ये स्टार प्रॉब्लम है. नाउ बिफोर आई स्टार्ट विद द प्रॉब्लम मैं चाहूँगा आप एक बार इसको रिफ्रेश कर लें इस कॉन्सेप्ट को. व्हाट कॉन्सेप्ट इज दैट? दैट इज द कॉन्सेप्ट फॉर क्या है ये? सर्कल इन द सेंटर रेडियस फॉर्म. यू रिमेंबर दिस? 11th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है. सर्कल इन द सेंटर रेडियस फॉर्म ये है. तो उसका इक्वेशन इज गिवन बाय x माइनस h ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस k ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. डू यू रिमेंबर दिस? सेंटर रेडियस फॉर्म.
उसको याद रखिए और यहाँ पे बताइए। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल्स हैविंग रेडियस 9 सेंटर एट ए एच कामा के। तो यही इक्वेशन यूज किया जाएगा ना। ओनली द थिंग इट विल बी x माइनस एच ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस के ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर, बराबर है। तो डिफरेंशिएट, हाउ मेनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आते हैं, है ना। डिफरेंशिएटिंग with respect to x 2 times x minus h 2 times y minus k into y1 is equal to 0। ये 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, बराबर है ना। तो कैसे करेंगे अब, नाउ आई ट्रांसफर, ये है इसको मैं उस तरफ ट्रांसफर करूंगा तो क्या मिलेगा, y माइनस के इंटू y1 माइनस एक्स माइनस एच और y माइनस के इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस एच अपॉन y1। नाउ आई विल ट्रीट दिस एज u बाई v। अब इसको कैसे ट्रीट करेंगे, u बाई v के तरह से। और मुझे पता है उसको मुझे 2 बार डिफरेंशिएट करना है, उसमें से एक बार डिफरेंशिएशन हो चुका है, सो आई से अगेन डिफरेंशिएटिंग, क्योंकि अब ये k अकेला बन चुका है लेकिन h रहेगा यहाँ पे, नो डाउट अबाउट इट। इसका अप्रोच थोड़ा सा अलग है, इसीलिए ये स्टार प्रॉब्लम होगा, प्लीज रिमेंबर दिस इज स्टार प्रॉब्लम। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा, y का डेरिवेटिव आएगा y1, k का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू, दिस इज u बाई v, तो माइनस साइन बाहर आएगा, v क्या आएगा, y1 into derivative of x minus h is 1 minus x minus h into y1 का डेरिवेटिव आएगा y2 divided by y1 square। Is this okay? Any doubts? क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, you open the brackets, this will give me y1 cube is equal to minus okay y1 plus y2 times x minus h। समझे, इधर नहीं। सो x माइनस एच इंटू y2, या दिस इज इक्वल टू x माइनस एच इंटू y2 इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा y1 क्यूब प्लस y1। सो x माइनस एच इज इक्वल टू y1 कॉमन आएगा y1 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय y2। इज दिस ओके? तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जस्ट हैव अ लुक एट दिस प्लीज। व्हाट आई विल डू, क्योंकि अभी भी वो 2 बार डिफरेंशिएट किया लेकिन उसमें से h नहीं एलिमिनेट हुआ ना। सो व्हाट आई विल डू इज, इस इक्वेशन में मैं ये इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करूंगा, क्या बनेगा बोलिए, y माइनस के इज इक्वल टू, रुकना, माइनस 1 अपॉन y1, x माइनस एच के जगह पर ये सब कुछ आएगा, क्या आएगा y1 स्क्वायर प्लस 1, सही है। वेट वेट वेट, नहीं इसको मैं क्या करूंगा, इसको y1 को इधर लेके आऊंगा। सो व्हाट इज दिस गोइंग टू बी, अपॉन y1 इज इक्वल टू दिस, बराबर है क्या। नाउ हियर ये माइनस साइन मैं यहाँ पर भेज दूंगा, दिस माइनस साइन आई विल सेंड इट ओवर हियर। तो देखिए गौर से कि इसका RHS और इसका LHS सेम है क्या, नहीं है। तो मैं दूसरे साइड से अगर इक्वेट करूंगा तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, माइनस y माइनस के इज इक्वल टू y1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y2, सही है। या
So this is, I'll transfer ये y minus k is equal to minus y1 square plus 1 upon y2. तो ये रहा y minus k और ये रहा x minus h. This is x minus h. ठीक है ना? अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब व्हाट विल बी द फाइनल आंसर दैट वी राइट हियर नाउ. क्योंकि हमने जो लिखा, हमें जो बताया गया है दैट इज इट इज इक्वल टू रेडियस 9 ना, तो इस इक्वेशन में मुझे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ये वाली इक्वेशन. ठीक है, हाँ, वैल्यू नहीं निकालने का, x माइनस एच और y माइनस के का एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. ये थोड़ा सा टीडियस है, ठीक है ना. सो दैट इक्वेशन बिकम्स x माइनस एच ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस के ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर. x माइनस एच इज दिस, इसका स्क्वायर क्या है, ये y को इधर भेज दीजिएगा. सो दिस विल बिकम y1 इंटू y1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y2, इस पूरे का स्क्वायर प्लस y माइनस के इज, ये रहा ऊपर मैंने लिखा हुआ है, उसका स्क्वायर है तो माइनस साइन चला जाएगा. सो दिस इज गोइंग टू बी y1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y2 उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 81, है ना. कुछ कॉमन आ रहा है मेरे ख्याल से. क्या कॉमन आ रहा है? अरे ये पूरा का पूरा देखो ना, पूरा कॉमन आ रहा है रे बाबा, उसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, पूरा कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? y1 स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन y2 स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा y1 स्क्वायर प्लस 1. इज दिस ओके? इज इक्वल टू 81. अब ये दोबारा आ गया वही, मतलब क्यूब आ गया है तो, है ना. एंड ये y2 इधर चला जाएगा. सो व्हाट यू गेट देयर? सो गिव मी, बोलिए. So this final answer would be y1 square plus 1 bracket cube is equal to 81 times y2 का cube. Is that clear? In other words, this is going to be dy by dx किसका स्क्वायर है? y2 का स्क्वायर. In other words, dy by d2y by नहीं sorry dy by dx bracket square plus 1 bracket cube is equal to 81 times d2y by dx square bracket का square. Is this okay? That will give me what? ठीक है? Yes. All right. So अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th. कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7. हाँ नहीं, इस एक्सरसाइज का, लेकिन अपना अगला एक्सरसाइज शुरू हो जाएगा ना फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में स्टार्ट, क्योंकि अभी टाइम है ना. अरे तुम याद करो ना. अच्छा ठीक है फिर. बिल्कुल नहीं. चलिए आगे बढ़ते हैं. अभी नहीं, 1 मिनट भी नहीं पहले छोड़ूंगा. हाँ, form the differential equation of all the parabolas whose axis is x-axis. Whose axis is x-axis. तो पैराबोला किस प्रकार का होगा? पैराबोला will be like this ना, तो इस प्रकार का होगा. यस. अब मुझे चाहिए कि वो जो पैराबोला है उसका एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस है. तो दैट पैराबोला कैन बी एनीवेयर लाइक दिस. ऐसा भी हो सकता है ना. एक्स एक्सिस उसका एक्सिस है, मतलब नहीं, एक्स एक्सिस है तो वो पैराबोला यहाँ पर होना चाहिए.
इधर भी हो सकता है वो, एक्स एक्सिस इज एक्सिस, है ना, इधर भी हो सकता है वो ऐसा, बराबर है क्या? अच्छा, वो यहाँ पर भी हो सकता है फिर तो, है ना, इट कैन बी लाइक दिस, अरे इसका दूसरी दिशा में भी हो सकता है ना वो, इट कैन बी लाइक दिस ऑल्सो, ऐसा, ऑल दिस पैराबोलास, ठीक है ना। तो उसको कैसे लिखेंगे हम? क्योंकि स्टैंडर्ड जो पैराबोला होता है ना, उसका इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और उसके वर्टेक्स क्या होते हैं? x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, सही है। तो अब यहाँ क्या कोई भी एक रैंडमली पैराबोला अगर मैंने पिक किया, फॉर एग्जांपल ये वाला पैराबोला मैंने पिक किया, ये वाला, तो उसका वर्टेक्स कहाँ पर है? इट विल बी h, 0 ना, मतलब x इज इक्वल टू h एंड y इज इक्वल टू 0, मतलब x माइनस h इज इक्वल टू 0, है ना, ये उसकी वर्टेक्स की बात हो रही है। मतलब इसे मैं बोलना पड़ेगा कैपिटल X इज इक्वल टू 0, एंड इस स्मॉल y को ही मुझे बोलना पड़ेगा कैपिटल Y इज इक्वल टू 0, बराबर है क्या? तो उसका इक्वेशन क्या आएगा बताइए? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, बट कैपिटल Y स्मॉल y, सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a एंड x इज इक्वल टू x माइनस h, यस और नो, बराबर है क्या? और इसमें ये होगा हमारा इक्वेशन v से, समझ में आ गई बात? एनी डाउट्स अबाउट दैट? अब हमको इसको क्या करने का है बाबा? और एक चीज यहाँ पर है, नहीं फाइन, दैट्स ओके। सो दिस इज द ऑर्डिनरी इक्वेशन, उसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स है जी? ओनली वन आर्बिट्री कांस्टेंट इज देयर, बराबर है ना, इजंट इट? हाँ, डिफरेंशिएट करते हैं इसको, डिफरेंशिएट करेंगे इसको, क्या मिलेगा? वन से, हाँ इसमें गड़बड़ लगा, आंसर क्या दिया इसके जरा चेक करो। नहीं अलग है तो बराबर है ना। चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। हाँ, उस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 जो था पहले किया, उसमें उन्होंने a दिया हुआ था, 4a वाज गिवन ना, करेक्ट, a वाज गिवन। यहाँ पे a उन्होंने यहाँ पे कहीं नहीं मेंशन किया, तो ये एक आर्बिट्री कांस्टेंट और ये एक आर्बिट्री कांस्टेंट। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? इट वाज फिक्स्ड देयर ना। लेटेस्ट रेक्टम का हाइट उन्होंने a दिया था, तो यहाँ पर 2 आर्बिट्री कांस्टेंट्स। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाई? स्टार। तो अब क्या करना है? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा? इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 2y y1 इज इक्वल टू 4ax का डेरिवेटिव आएगा 4a एंड 4ah का डेरिवेटिव आएगा 0, 2 2 जा 4, y इंटू y1 इज इक्वल टू 2a। अगेन डिफरेंशिएट, y इंटू y2 प्लस y1 इंटू y1 इज इक्वल टू 0, बराबर है? yes, सो दिस विल बिकम y इंटू y2 मतलब d2y by dx स्क्वायर प्लस dy by dx ब्रैकेट स्क्वायर yes sir. is equal to 0 is the answer. Is this okay? Any doubts about that? You go for the next exercise. बैठो बैठो बैठे रहो। ये आ गया, देखो आ गया दूसरा एक्सरसाइज। हाँ, ओके, वी स्टॉप हियर। कमेंट आपके बहुत अच्छे कमेंट्स मुझे मतलब अच्छे, मतलब आपके रिमार्क्स मुझे चाहिए, तो प्लीज डू कमेंट, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।